कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला ये है कि जो हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी, इसका अनावरण जो है श्री अनुराग ठाकुर जी, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड। यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन ने सेम सेक्स मैरिज बिल को साइन कर दिया है। मतलब वहाँ पे कानूनी वैधता मिल गई है सेम सेक्स मैरिज की यूएस में। राफेल नडाल स्पेन की हैं, ईगा स्वेटिक ये हैं आपकी पोलैंड की। इन दोनों को 2022 आईटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियंस से नवाजा गया है। अगला है प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम PMKKK का नाम बदल के अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास स्कीम कर दिया गया। ये स्कीम किसके तहत आती है फ्रेंड? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत आती है। और हाल फिलहाल में कौन है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर? स्मृति जुबिन ईरानी। पहले थे हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी। नमामि गंगे को टॉप 10 इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इनिशिएटिव जो वर्ल्ड में है UN के द्वारा, उसमें रखा गया है, उस सूची में रखा गया है। टॉप 10 इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव में जो इकोसिस्टम को रिस्टोर कर रहा है। इंडिया 20 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कमीशन करेगा भारत में, अपने देश में 2031 तक। कब तक? 2031 तक। ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, ये एक अवार्ड है जो सेफ्टी की क्षेत्र में दिया जाता है। GMR दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा अवार्ड किया गया है। किसको? स्पाइस जेट एयरलाइंस को। आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं लियो वराडकर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं फ्रेंड क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। 7वीं पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव जो है कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसीलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट, बिना देर किए हुए अगला देखते हैं। 25वीं ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो कि कहाँ पे हुई? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और इसको हेड किसने किया? एज यूजुअल, जैसा कि मतलब हम लोग पढ़ते आ रहे, होम मिनिस्टर इसको प्रिसाइड ओवर करते हैं। अब इंडिया की लॉन्गेस्ट एस्केप टनल T49 ये किसने बनाई है? ये इंडियन रेलवेज ने बनाई है। कहाँ पे? बनिहाल सेक्शन पे। इसकी लेंथ फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाती है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कितनी लेंथ है? तो 12.895 इसकी किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। स्वॉट क्या है फ्रेंड और किसने लॉन्च किया है? स्वॉट एक्चुअली स्पेस क्राफ्ट है जिसका फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। तो मतलब ये ओशन टोपोग्राफी से ये पूरे अर्थ पे लगभग कुल कितना पानी है उसको सर्वे करने के लिए नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट बनाया है जो छोड़ेगा। अब मिसेज वर्ल्ड 2022, मिस वर्ल्ड नहीं फ्रेंड, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? सरगम कौशल जी। देखिए, इंडिया ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है कि जो ब्लाइंड दृष्टिहीन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन क्या पहली बार जीता है? नहीं, तीसरी बार जीता है। बहुत बढ़िया अचीवमेंट। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी एक प्रोग्राम है, किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। इस किस लिए, क्या पर्पज़ है इसका? रीडिंग को प्रमोट करने के लिए। अब देखिए, फीफा वर्ल्ड कप अभी ख़त्म हुआ है, आप सभी को पता है कि इसकी विनर अर्जेंटीना रही है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो गोल्डन बॉल अवार्ड है वो लायनल मेसी जी को मिला है।
ठीक है फ्रेंड। जापान ने एक नया प्रण लिया है, आप कह सकते हैं, या नई चीज़ का मतलब उसने सोचा है करने को, कि जितने भी नए घर उसके जापान में 2025 के बाद से बनेंगे, एक डेट उसने फिक्स की है 2025 में, सारे घरों में सोलर पैनल लगाना मैंडेटरी है, मतलब लगा ही लगा होना चाहिए, आपके यहाँ इंस्टॉलेशन होना ही चाहिए। अब देखिए, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी IHRC, इसका 63वां सेशन हुआ है। कौन सा सेशन हुआ है ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं करता, लेकिन इसकी मीटिंग कहाँ हुई है? लखनऊ यूपी। फ्रेंड, जो कुछ भी यूपी में होता है तो वो जिस किसी भी स्टेट से रिलेटेड लोग करंट अफेयर्स हमारा वीकली फॉलो करते हैं, उनके स्टेट में कोई चीज़ लॉन्च हुई हो तो उसे स्पेशल फोकस से देखें। अब जैसे ये यूपी में हुआ है, कोई चीज़ कोलकाता में हुई है तो वो WBCS के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। कोई चीज़ यूपी में हुई है तो वो UPPCS के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं, अदर स्टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, लेकिन जिस स्टेट में कोई भी इवेंट हुई होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो लखनऊ में सोनाक्षी सिन्हा जी को पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल से नवाजा गया है। किसने नवाजा है? पेटा इंडिया 2022। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, ओ सॉरी, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो हाँ, एक गृह प्रवेश प्रोग्राम है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया। कहाँ? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। गृह प्रवेश, जैसा कि नाम सुन रहे हैं, ये कहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में। मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेम हिंदी में है, 4 स्टेट दे देगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ, और गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गृह प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला नाम मतलब किसी एथलीट का 2022 में, वो नीरज चोपड़ा जी का रहा है। जेवलिन स्टार हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडियन ओलंपिक्स में 2022 वाले में। अब देखिए, अरुणोदय 2.0, ये स्कीम किस स्टेट की है? ये आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसी के साथ साथ देख सकते हैं कि कैपिटल आसाम की क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे? दिसपुर है। राज्यसभा सीट 7 है आसाम में, 14 सीट लोकसभा की हैं आसाम में, और विधानसभा में 126 सीट्स हैं। अब देखिए, FIH हॉकी विमेंस नेशन कप 2022, ये जीता किसने है? इंडिया ने। जो चीज़ इंडिया ने जीती वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है। और हराया किसे? स्पेन को। अगर थोड़ा सा टफ डिफ़िकल्ट बनाना होगा उन्हें थोड़ा, तो वो ये पूछ लेंगे किसको हरा के बनाया, जीती है इंडिया। जॉइंट एक्सपीडिशनरी फोर्स, इसकी मीटिंग हुई है कहाँ पे फ्रेंड? लेटविया में हुई है। लेटविया की कैपिटल जान लेते हैं इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे? रीगा। और करेंसी लेटविया की क्या है फ्रेंड? यूरो है। अब देखिए, कुछ सेंचुरीज की बात करेंगे हम, जैसे कि राजस्थान के चुरू में एक सेंचुरी है ताल चापर ब्लैक बक काला हिरन की, ब्लैक बक काला हिरन को बोलते हैं, ये सेंचुरी है। तो कौन सी कहाँ पे है? मैच द फॉलोइंग आपको पता है, एज यूजुअल PCS के एग्जाम में पूछा जाता है। और सेंचुरीज को देखते हैं जो कि ब्लैक बक जहाँ स्पेशली पाए जाते हैं या उसके लिए फेमस है, तो पॉइंट कैलीमेयर तमिलनाडु की, वेलावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये पार्ट लिख गया, पार्क है, ये भावनगर गुजरात में। ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, ये कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। इसको कंफ्यूज एकदम नहीं होना, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को, ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ये एकता है और वो अधिकारों की बात है, तो वो 10 है। तो 20 दिसंबर को आधार कार्ड अब मैंडेटरी फ्रेंड कर दिया गया है सारी स्कीम के लिए तमिलनाडु में। अब देखिए, प्रोजेक्ट 15 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये कमीशन कर लिया गया है कहाँ पे? इंडियन नेवी में, और इसका नाम क्या है? INS मोरमुगाव। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
अब देखिए एक फुटबॉल स्टेडियम है, पीएस संगमा फुटबॉल स्टेडियम, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये मेघालय में। कैपिटल मेघालय की क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे? शिलोंग। लोकसभा सीट्स कितनी है मेघालय में? 2, और राज्यसभा सीट्स 1 है मेघालय में। ठीक है फ्रेंड। द्वारे सरकार, ये एक स्कीम है, किस मतलब इसको क्या मिला? इसको प्लेटिनम डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है। और ये किस राज्य की है ये पूछा जा सकता है, तो ये है वेस्ट बंगाल की। और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल में और भी उस स्टेट के जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं, कुछ इन फ्यूचर के कुछ पहले के, जैसे कि बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, ये इससे सम्मानित किया जाएगा, जो कि डिसाइड हो चुका है। किसके द्वारा? वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में। कहाँ होगी ये? बर्लिन में होगी। एक तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लोकेशन कहाँ होगी, वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट, ये बर्लिन में होगी, जर्मनी में। और ये 9 मार्च 2023, डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, 2023 में होनी है। और इसमें वेस्ट बंगाल को बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर से नवाजा जाएगा। एक स्कीम और है वेस्ट बंगाल की बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लक्ष्मी भंडार स्कीम। ये कहाँ की है? वेस्ट बंगाल के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है। तो लक्ष्मी भंडार स्कीम, देखिए अदर स्टेट वालों से डिपार्टमेंट तो इतना नहीं डिटेल पूछेगा, ये पूछेगा कौन सी स्कीम है, किस स्टेट की है जिसे स्कॉच अवार्ड मिला है, या स्कॉच अवार्ड किस स्टेट की स्कीम को मिला है या किस स्कीम को मिला है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 5th स्कॉर्पिन सबमरीन है वागीर, ये प्रोजेक्ट 75 कल्वरी क्लास सबमरीन्स का एक हिस्सा है, जो कि इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। 13वीं WTO मिनिस्टीरियल मीटिंग, जो कि कब होनी है फ्रेंड? 2024 में। और कौन होस्ट करेगा जिसे? UAE। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोई भी चीज़ मिडिल ईस्ट में हो रही है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट पड़ जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में मिडिल ईस्ट वगैरह में कोई इवेंट होती है, नए चीज़ होती हैं, तो उसको पूछता है एग्ज़ाम, मोस्ट ऑफ द PCS एग्ज़ाम्स वगैरह में ज़्यादातर स्टेट। हेड क्वार्टर क्या है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड का जेनेवा हेड क्वार्टर है। किसका? WTO का। और WTO इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को, जिसकी डायरेक्टर जनरल पिछले कई एग्ज़ाम्स में आप पेपर उठा के देखिए लास्ट ईयर जब ये बनी है, तो इनकी डायरेक्टर जनरल, क्योंकि एक तो अफ्रीकन वीमेन थी ये पहली, इसलिए इन पे क्वेश्चन बहुत बना था। नोगोजी ओकोंजो इविएला, मतलब नाम थोड़ा प्रोनाउंस करने में गलती हो सकती है, तो उसे थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन समझ लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट है। इंडिया जो है 68th रैंक पे आया है, किसमें? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट में। रैंक वगैरह तो एज यूजुअल पूछा ही जाता है PCS एग्जाम्स में, किसी भी स्टेट के PCS में। INSV तारिणी, ये पार्टिसिपेट करने जा रही है कहाँ? 50वां एडिशन जो होने वाला है, 50th एडिशन, किसका? केप टाउन टू रियो रेस 2023 में। केप टाउन साउथ अफ्रीका में है, रियो आपका रियो देख लीजिएगा आप, रियो आई थिंक अर्जेंटीना में है, एक मिनट, सॉरी ब्राज़ील में है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक। दिनेश कुमार शुक्ला अपॉइंट किए गए चेयरपर्सन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। किसके? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। इंदौर महाऊ MP में है, ये इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया जा रहा है। वर्ल्ड का सेकेंड है, लेकिन इंडिया का पहला है। कहाँ? इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? इंदौर महाऊ MP में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाँ, अब हम बताएं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको अडॉप्ट कर लिया है किसने? किस कंट्री ने? कनाडा ने। कब अडॉप्ट किया है? अभी हाल फिलहाल में COP15 हुई।
किस किस किसकी COP15 हुई? UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की, उसमें अडॉप्ट किया गया। इसमें 23 टारगेट्स हैं जो कि अचीव किए जाने हैं, लक्ष्य रखे गए हैं 2030 तक, 2030 तक। अब देखिए, स्मार्ट सिटी नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने साइन किया एक एग्रीमेंट, किसके साथ? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। ये कहाँ की है? US की है। ये भी पूछ सकता है किस कंट्री की यूनिवर्सिटी से साइन किया गया है, तो US की। यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर नाम भी पूछ सकता है, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी। अब देखिए 36 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, ये होस्ट कौन करेगा? इंडिया। जो चीज़ इंडिया करने जा रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ? न्यू दिल्ली में। उनाकोटी रॉक आइडल्स, ये कहाँ की, किस स्टेट की? त्रिपुरा। मोधेरा सन टेम्पल न्यूज़ में था, गुजरात का, क्योंकि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, टेंटेटिव लिस्ट में अभी रखा गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। स्टील प्रोडक्शन में देखा जाए तो चाइना पहले पे, इंडिया सेकंड पे, जापान थर्ड पे। जापान को इंडिया ने सरपास कर दिया 2020 में, आई थिंक। स्मार्ट सिटी मिशन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसने क्या जीता है? प्लैटिनम आइकन जीता है। किसमें? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत। पुडुचेरी ने टॉप किया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। ये पूछ सकता है कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स किस स्टेट ने जीता है या किस यूटी ने, तो पुडुचेरी ने जीता है। देखो, इंडिया का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, पहला, फर्स्ट एवर, किसका है? बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस का है। और इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ फीफा रैंकिंग में देखिए, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हाल ही फिलहाल में लास्ट वीक जीता तो अर्जेंटीना है, लेकिन अभी भी रैंकिंग में पहले नंबर पे ब्राज़ील ही है। ये बड़ी चीज़ है। अब देखिए, पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कौन होस्ट कर रहा है? केरला। ठीक है, बीच फेस्टिवल केरला। इंडिया का पहला वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट होगा। इंडिया पहला अपना मेडन, फर्स्ट टाइम, मेडन का मतलब होता है पहली बार, जो लोग वो होस्ट करेगा इंडिया गोवा में 2023 में। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, किसके लिए? सोल्जर्स के लिए। ये इतना जान लीजिए, UN पीस कीपिंग फोर्स से लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत। यूट्यूबर्स ने 10,000 करोड़ रुपए इंडियन GDP में कंट्रीब्यूट किए हैं। देखिए, नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। अगर नहीं पढ़ा है तो कभी नहीं गेस कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है, आपको लगेगा किसी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में हुआ होगा। वीर गार्जियन, बहुत इस तरह की एक्सरसाइज तो एकदम घोट के पी जाइए, मतलब पूछा ही जाता है। इंडिया और कौन? जापान के बीच में 2023 में वीर गार्जियन इंडिया जापान, वीर गार्जियन इंडिया जापान। इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट सानिया मिर्ज़ा जी हैं, यूपी की। ये वो सानिया मिर्ज़ा नहीं है जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं हैदराबाद की, वो नहीं, ये सानिया मिर्ज़ा दूसरी हैं, यूपी की हैं, यंग है, और ये इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट बन चुकी हैं। एक रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक जारी कर रहा है, 2022 इन 9 चार्ट्स। नाम से कहीं गेस ही नहीं कर सकते अगर नहीं पढ़ा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या है? 2022 इन 9 चार्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, और इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा अब आपका करंट। देखिए, इनर लाइन परमिट के बारे में तो आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में है। इनर लाइन परमिट सिस्टम का पोर्टल
अपग्रेडेड इनर लाइन परमिट IPL सिस्टम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस स्टेट के द्वारा? मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर नहीं पढ़ा है होता है इंसान ने तो फिर मुश्किल होता है गेस करना। थीम ऑफ ऑल्ट मैराथन इंडिया की, ऑल्ट मैराथन की थीम क्या है? इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। स्वदेश दर्शन स्कीम करंट में न्यूज़ में आई, तो इसका बस इतना इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए। पीसीएस में अक्सर पूछ लेता है 4 स्कीम देके और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। या कौन से ईयर में तो कम पूछता है, ये पूछता है क्रोनो, तो जब तक ईयर ही नहीं पता होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? तो 2014। ये कैसी है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फ्रेंड, आई होप यू एंजॉयड द सेशन और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें मिस नहीं हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिए, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।